हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल देवी आचार्य सक्सेस पॉइंट। और आप सब कैसे हैं? जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि मैं अब संस्कृत का क्लास 8 का ही टॉपिक लेके आ रही हूँ। तो कुछ दिन मेरा वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि मैं थोड़ा सा बीमार पड़ गई थी और अभी देन मैं ठीक हूँ, इसलिए मैं फिर से वीडियो स्टार्ट किया है। तो आज हम लोग बिना देर करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो संस्कृत का है और लेसन है 14 और इसका नाम है संकल्प सिद्धिदायक, यानी संकल्प सफलता देता है। यानी कोई भी संकल्प अगर हम लोग करते हैं तो उसको अगर पूरा कर देते हैं तो वो हमें ज़रूर सफलता देता है। तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं संस्कृत बुक पढ़ रही हूँ और मैं इसका हिंदी में फिर अर्थ समझा दूँगी। तो पहले अध्याय में है पंक्ति में, पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछित अततत् स तपस्या कृतम एच्छत् सा स्वीक्रियम मनोरथम मात्रे नयन देव्यन तत् श्रुत्वा माता मे चिंताकुला अभवत्। मेना वत्से मनीषिता देवता गृहे एवं सन्ति तप कठिनं भवति तव शरीरं सुकोमलं वर्तते गृहे एवं वस अत्रैव तव अभिलाषा सफल भविष्यति। पार्वती अम तादृश अभिलाषा तु तपस एव पूर्ण भविष्यति, अन्यथा तादृशं पतिं कथं प्राप्स्यामि, अहं तप एवं चरिष्यामि इति मम संकल्पम। तो इसका अर्थ है कि पार्वती शिव को पति रूप में चाहती थी, इसके लिए उसने तपस्या करनी चाहिए। उसने अपनी इच्छा माता को निवेदन किया। इससे सुनकर माता मैना चिंता से व्याकुल हो गई। मैना पुत्री इच्छित देवता घर में ही है, यानी उसकी माँ पार्वती को समझा रही है कि इच्छित देवता जो है वो घर ही में है। तपस्या कठिन होती है, तुम्हारा शरीर बहुत ही कोमल है, घर पर ही रहो, यही तुम्हारी अभिलाषा पूरी हो जाएगी। पार्वती माँ इस तरह की अभिलाषा तो तपस्या से ही पूरी होगी, नहीं तो उस तरह का पति कैसे पाऊंगी। मैं तपस्या ही करूंगी, ये मेरा संकल्प है। तो इस पंक्ति में, इन पंक्तियों में पार्वती की माँ पार्वती को समझाते हुए कहती है कि तुम्हारी जो अभिलाषा है वो घर में रह के भी पूरी हो सकती है, तुम घर में ही से ही तपस्या कर सकती हो। तो पार्वती यहाँ सीधा सीधा बोलती है कि नहीं, मैं घर में रह के तपस्या, जो मेरी जो अभिलाषा है, चाह है, वो घर में रह के पूरी नहीं हो सकती। अगर मैं घर से तपस्या करूँ तो वो तपस्या नहीं होगी और मुझे शिव जैसा पति नहीं मिलेगा। तो इसके आगे का परिच्छेद है, उसको मैं पढ़ती हूँ। मेना पुत्री तवम में जीवन अभिलाषा। पार्वती सत्यम परम मम न लक्ष्यम प्राप्तु आकुलितं वर्तते, सिद्धं प्रया पुनः तदेव शरणम आगच्छामि। अद्यो विजया शकम गौरी शिखम गच्छामि तत् पार्वती निष्काशी मति। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तप एवं तप्ति क्षमा, कदाचित् यात्रो स्थल मंडले कदाचित् शिलाशयं सर्वपीति शर्म, एकदा विजया यवध्यक्तं पर्यते वज्या सखी तप प्रभावात् हिंसा पार्श्वे अपि तव सख्या जात, पंचनज्ञ वर्तमपि त्वम् आतप मुनरपि तव अभिलाषा न पूर्ण अभवत्। तो इन पंक्तियों में जो मैना है यानी पार्वती की माँ है, वो कहती है, पुत्री तुम ही मेरे जीवन की अभिलाषा हो। पार्वती कहती है, सत्य है, परंतु मेरा मन लक्ष्य पाने के लिए व्याकुल है। सफलता पाकर पुनः तुम्हारी ही शरण में आ जाऊंगी। आज ही विजय के साथ गौरी शिखर जा रही हूँ। तब पार्वती निकल जाती है।
यानी वो अपनी माता को ये कह के वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए वो बोलती है और वो वहाँ से चली जाती है गौरी शिखर पर। पार्वती मन वचन और क्रम से तपस्या ही कर रही थी। रात में कभी चौकार जमीन पर और कभी चट्टान पर सोती थी। एक दिन विजया बोल उठी, विजया सखी, तपस्या के प्रभाव से हिंसक जानवर भी तुम्हारे मित्र हो गए हैं। पश्य व्रत भी तुमने कर लिया, फिर भी तुम्हारी अभिलाषा पूरी नहीं हुई। यहाँ जो उसकी सखी होती है विजया, वो पार्वती को कहती है कि हिंसक पशु जो थे वो भी तुम्हारे मित्र हो गए हैं और जो पंच व्रत भी जो तुमने किया वो भी तुम्हारा हो गया है, फिर भी तुम्हारी अभिलाषा अभी तक पूरी क्यों नहीं हुई है। चलिए आगे पढ़ते हैं संस्कृत में। पार्वती, अय विजय किम न जानसि, मनस्वी कदापि धैर्य न परित्यज्यति, अपि न मनोरथनम अगति नाशि। विजया, त्वं वेदम अधिवर्ति ज्ञानम यज्ञम संपादिवती तप कारंत जगति तव प्रसिद्ध। अर्पणा अति नम अपि त्वं प्रथातिता, पुनरपि तपस्स फलम नैव दृश्यते। पार्वती, अय आतुर हृदय कथम त्वं चिंता निपथय, अय भो अहम आश्रम वटु जलम वंछामि सभ्रमं विजय, पश्य कोऽपि वाटु आगतो अस्यति। विजया झटित आगच्छत, स सेव वटुरूपधारी शिव तत्र प्रावशितम्। विजया, वटो स्वागतं ते उपविशतु भवन, इयं मे सखी पार्वती शिवं प्राप्तुम अत्र तप करोति। यहाँ पार्वती विजया को उत्तर देती है कि अरे विजया, जानती नहीं हो क्या, बुद्धिमान कभी धैर्य नहीं छोड़ता है और भी इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है। विजया, तुमने वेद का अध्ययन किया, यज्ञ किया, तपस्या के कारण संसार में प्रसिद्ध मिली, अर्पण नाम से भी तुम प्रसिद्ध हो गई, फिर भी तपस्या का फल नहीं दिखाई दे रहा है। पार्वती, अरे उतावले हृदय वाली, क्यों तुम चिंता करती हो, पर्दे के पीछे अरे है, मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ, पानी चाहता हूँ। हड़बड़ कर के साथ विजया, देखो कोई ब्रह्मचारी आया हुआ है। विजया तुरंत गई, अचानक ब्रह्मचारी रूप धारण किए शिव वहां प्रवेश किए। विजया, हे ब्रह्मचारी, तुम्हारा स्वागत है, आप बैठिए, यह मेरी सखी पार्वती है, शिव को पाने के लिए यहाँ तपस्या कर रही है। चलिए इसके आगे लाइन संस्कृत में देखते हैं। वटु, हे तपस्विनी, किम क्रियार्थ पूजो उपकरणम वर्तते, स्नानार्थ जलम सुलभ, भोजनार्थ फलम वर्तते, त्वं तु जानसि एवं शरीरमार्थम खलु धर्म साधनम। पार्वती त्रिषि तिष्ठति। वटु, हे तपस्विनी, कीर्थम तप तपसि शिवाय। पार्वती पुनः त्रुषि तिष्ठति। विजया, आकुल्य भयम अहम तस्मै एवं तप तपति। वटु रूपी धारी शिव सशैव उच्चे उपहर्षति। वटु, अय्य पार्वती, सत्यमेव त्वं शिवं पतितिच्छसि उपहसन। नमना शिव अन्यथा अशिव, शमशाने वसति, अस्य त्रिनेत्राणि वशं व्याघ्रजम् अणराग चिंताभस्म परिजनाश्च भूतगणा, किम तमे शिवपति इच्छसि। तो यहाँ जो वटु आते हैं यानी ब्रह्मचारी के रूप में आते हैं, वे कहते हैं, ब्रह्मचारी कहते हैं, हे तपस्विनी, क्या क्रिया विधि के लिए पूजन सामग्री है, स्नान के लिए जल सुलभ है, भोजन के लिए फल है। तुम जानती ही हो कि शरीर धर्म पालन का पहला साधन है। पार्वती चुप रहती है। ब्रह्मचारी, हे तपस्विनी, किस लिए तपस्या कर रही हो? शिव के लिए। पार्वती पुनः चुप रहती है। विजया,
क्षुब्ध होकर हाँ उन्हीं के लिए तपस्या कर रही है। ब्रह्मचारी रूपीधारी शिव अचानक जोर से उपहास करते हैं। ब्रह्मचारी कहते हैं, हे पार्वती, सचमुच तुम शिव को पति के रूप में चाहती हो? उपवास करते हुए नाम से शिव अन्यथा अन्य प्रकार से अलंकारी शमशान में रहता है, जिनके 3 नेत्र हैं, वस्त्र बाघ का चमड़ा, शरीर का लेप चित्ता भस्म और भाई बंधु भूत प्रेत। क्या उसी शिव को पति रूप में चाहती हो? आगे पार्वती संस्कृत में वो क्या कहती है, चलिए देखते हैं। पार्वती कुद्रा शक्ति अरे वाचल अप्सर जगति न कोऽपि शिवस्य यथार्थ स्वरूपम जानाति यथा त्वमसि तथैव वदसि। विजयम प्रति विजया सखी च यः निन्दानां करोति स तु पापभाग भवति एवं यः त्रियोनति सोमपि पापभाग भवति। पार्वती दूत गया कृष्यामि कृष्यमति तदेव पृष्ठ वन्वटो रूपं प्रतिजय शिवं तस्य हस्त गृह्णाति। पार्वती लज्जया काप्यते। शिवं पार्वती प्रतिओष्मि तत्वशंका कल्पने अर्धप्रभवति अहं तव तपोभिः कृत दोषिणं विनीताना पार्वती वहिष्यति। यहाँ पार्वती संस्कृत हिंदी में कहती है कि नाराज होती हुई, अरे बकवासी दूर हट, संसार में शिव के वास्तविक स्वरूप को कोई नहीं जानता है, जैसा तुम हो वैसा बकते हो। विजया की तरफ देख के वो बोलती है, विजया सखी चलो, जो निंदा करता है वो तो पाप का भागी होता ही है, परंतु जो सुनता है वो भी पाप का भागी हो जाता है। पार्वती तेजी से निकल जाती है, तभी पीछे से ब्रह्मचारी के रूप को त्याग कर शिव उनके हाथ को पकड़ लेते हैं और पार्वती लज्जा कर कांप उठती है। शिव पार्वती तुम्हारे संकल्प से मैं अति प्रसन्न हूँ, आज से मैं तुम्हारा तप से खरीदा हुआ सेवक हूँ। नीचे की ओर मुंह की हुई पार्वती हंसती है। यानी ये जो लेसन है इसमें इतनी अच्छी तरीके से पार्वती का उदाहरण देते हुए हमें एक सीख मिलती है कि यहाँ बहुत अच्छी तरीके से पार्वती ने जो है वो बताया है, पार्वती माँ ने, कि हमें कोई भी संकल्प अगर करना है तो उसको पूरा करने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए। सिर्फ अभिलाषा या चाह करने से कोई काम सफल नहीं होता है, वहाँ हमें जीतोड़ मेहनत करनी चाहिए, है ना। बहुत पूरी तरीके से अच्छी लगन से मेहनत करनी चाहिए, जो तभी हम उस काम में सफल हो सकते हैं। और किस तरह से पार्वती को शिव मिले, वे किस तरह से पार्वती की परीक्षा भी ली और जिसमें पार्वती बहुत अच्छी तरीके से पास भी हुई, है ना। तो वो ये सब पूरा कहानी में बताया गया है। मुझे तो पढ़ के बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को भी शायद ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है लास्ट पॉइंट में कि जो निंदा करता है वो भी पाप का भागी होता है, परंतु जो सुनता है वो भी पाप का भागी होता है। यानी अगर कोई निंदा कर रहा है तो उसको सुनना ही नहीं है, नहीं तो वो भी पाप का भागी हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए कहते हैं ना कि कोई अगर किसी के ऊपर अत्याचार करता है और वो अगर अत्याचार कोई दूसरा अगर उसका अत्याचार सहता है तो दोनों ही उसी एक ही दोषी होता है ना। तो उसी तरह ये जो शिक्षा है, इस पाठ से जो सीख मिली है कि हमें तो बहुत ही लगन से हमें मेहनत करनी है और मेहनत करने से हर चीज़ मिल सकती है, हर सफलता हमें मिलती है। और कभी किसी का निंदा नहीं करना है, और अगर हम लोग किसी का निंदा सुनते भी हैं तो वो भी गलत है। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि ये लेसन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा यहाँ पे हमें संदेश मिल रहा है। तो इनको अपने जीवन में भी उतारे, और स्टूडेंट लाइफ को तो बहुत ही ज़्यादा मैं फोर्स करूँगी कि बहुत अच्छा सीख मिला है यहाँ से हमें, तो उन्हें अपने जीवन में ज़रूर उतारे। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मुझे कमेंट भी करें ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो ला सकूँ, और मैं इसका जो नोट्स है वो फिर मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।